क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुनिया हमेशा क्यों इतनी अन्यायपूर्ण लगती है? कुछ लोग भले ही वे हर दिन आलस करें, फिर भी किस्मत तो जैसे आंखें गड़ाए बैठी रहती है और ठीक उन्हीं पर मेहरबान होती है। जरूरत के वक्त हमेशा कोई मददगार मिल जाता है, मुश्किल में भी कोई न कोई रास्ता निकल ही आता है। वहीं कुछ और लोग पूरी जान लगा देते हैं, ईमानदार और सीधे साधे होते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी बदकिस्मती जैसे उनसे चिपकी रहती है। ठंडा पानी पियो तो भी दांत खट्टे हो जाते हैं, चलो तो गड्ढे में गिर जाते हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही बुरा हाल होता है। क्या तुमने भी कभी देर रात में खुद से बार बार पूछा है कि आखिर मैंने क्या गलत किया, या फिर यह दुनिया खुद ही एक छेड़छाड़ किया हुआ खेल है? इस सवाल का जवाब दरअसल 2500 साल पहले ही एक इंसान ने समझ लिया था। उनका नाम था गौतम सिद्धार्थ, जिन्हें बाद में लोग बुद्ध कहने लग। उन्होंने समय से परे की समझ से किस्मत के सबसे गहरे राज खोल दिए। उन्होंने कहा, लोगों के बीच अमीरी गरीबी, मौकों का अच्छा बुरा होना और किस्मत का रास्ता कभी भी पासा फेंकने जैसा बेतरतीब नहीं होता, बल्कि यह एक आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी सच में ध्यान नहीं दिए कि एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है। पुराने लोग इसे मन की शक्ति कहते थे, और आज का क्वांटम मैकेनिक्स और सूचना सिद्धांत के दौर में मैं इसे एक आधुनिक नाम देना चाहूंगा, फ्रीक्वेंस। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस ब्रह्मांड के नियम के बारे में जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, और एक ऐसे रहस्य के बारे में जो हजारों साल पुराने मंदिरों में छिपा है। इससे पहले कि मैं इस तर्क को खोल जो आपकी किस्मत बदल सकता है, अगर आपको लगता है कि जीवन के सार, स्वतंत्रता और ज्ञान की ऐसी बात आपके लिए उपयोगी है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक भी कर दा। पुराने लोगों के पास फ्रीक्वेंसी शब्द नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत बारीकी से देख। सिद्ध साधु संत अक्सर कहते थे कि हर इंसान के अंदर एक ऊर्जा होती है। अगर आप जीवन को ध्यान से महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों की ऊर्जा साफ होती है, चमकीली होती है, उनके पास जाने पर अच्छा लगता है, मन हल्का हो जाता है, और कुछ लोग भले ही सोने चांदी से लदे हो, आप उनके पास जाते हैं तो एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगती है। सब कुछ धुंधला सा लगता है और भाग जाने का मन करता है। यह ऊर्जा कहाँ से आती है? यह खाने से नहीं आती और नहीं पहनने से आती है। यह तुम्हार हर एक विचार सा निकलती है। तुमने मन ही मन बॉस को एक गाली दी और तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी मैली हो गई। तुमने मेट्रो में एक बुजुर्ग का प्यार से देखा और तुम्हारी ऊर्जा थोड़ी हल्की हो गई। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, अगर तुम अपने पिछले जन्म का कारण जानना चाहते हो तो इस जन्म में जो तुम भोग रहे हो वही है। अगर तुम अपने अगले जन्म का फल जानना चाहते हो तो इस जन्म में जो तुम कर रहे हो वही है। यह नीतिवाद का डर नहीं है, यह सबसे बुनियादी कर्म का सिद्धांत है। आज तुम्हारी जो भी स्थिति है, चाहे तुम कर्ज में डूबे हो या तुम्हारा परिवार खुशहाल है, यह तुम्हारे पिछले सभी विचार का कुल योग है, और तुम्हारा भविष्य पूरी तरह से निर्भर करता कि तुम अभी इस पल में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे दिमाग में कौन सा शहर चल रहा है। इस नियम को और सीधे तौर पर समझने के लिए कि यह वास्तविक दुनिया में कैसे काम करता है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो सोंग काल में घटी था। निराशा के बारे में जागृति और पुनर्जन्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण। उत्तरी सोंग राजवंश के जिहे काल में जियांगनान के किंगशी कस्बे में एक तलवार बनाने वाला था जिसका नाम मुरोंगतिये था। उसकी 3 पीढ़ियों की कारीगरी दूर दूर तक मशहूर थी और उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था। हालांकि किस्मत अचानक बदल गई। वह 500 स्टील की तलवारें उत्तर ले जा रहा था। रास्ते में लुटेरों ने हमला कर दिया, सारा माल लूट लिया गया, उसका हाथ टूट गया और वह किसी तरह जान बचाकर भाग। वापस आने पर उसे पता चला कि दूसरे मुनीम ने गोदाम का सारा पैसा उड़ा दिया था और उसी समय लेनदार भी पैसे मांगने आ गए। सिर्फ 2 महीनों में मुरोंगतिये एक सम्मानित मास्टर सा, एक टूटे हुए मंदिर में रहने वाला गरीब आदमी बन गए। पत्नी बेटी को लेकर मायके चली गई। वह अकेला टूटे हुए मंदिर में छिपा रहा। पूरा मन नफरत से भरा था। लुटेरों से नफरत, दूसरे मुनीम से नफरत, लेनदारों से नफरत और भगवान से भी नफरत की उसने उसकी तरफ देखा तक न। एक सर्दी की रात जब पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी, एक जड़ी बूटी इकट्ठा करने वाला बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने उसे आधी बोतल शराब दा और थोड़ा सा खान। बूढ़े ने उसके बगल के तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुमने शिन्हू के बारे में सुना है? वह तालाब गर्मियों में इतना साफ होता था कि उसकी तलती दिखती थी। अब उस पर मोटी बर्फ जम गई है। क्या तुम जानते हो क्यों? ठंड तो बाहरी वजह है, अंदरूनी वजह यह है कि पानी में बहने की ताकत नहीं बच। तुम्हारे दिल में भी एक झील है जो अब जम गई है। बुजुर्ग ने 16 शब्द छोड़े था। बर्फीली झील के नीचे एक जीवित झरना है। जब तक तापमान नहीं आता उसका स्रोत नहीं मिलेगा। यह कहकर वह बर्फीले तूफान में गायब हो गए। उसी रात मुरोंगतिये ने सपना देखा कि वह एक जमी हुई झील पर खड़ा है और उसे बर्फ के नीचे से पानी के बुलबुले उठने की आवाज सुनाई दे रही है और एक गर्म रोशनी ऊपर आ रही है।
जागने के बाद वह और भी चिड़चिड़ा हो गया। कर्जदार अभी भी उसे कोसने आते था। एक दिन वह शहर के बाहर उस तालाब के किनारे गया और बर्फ की सतह पर चिल्लाने लगा, कैसा जीवित झरना, कैसा तापमान, मैं तो अब खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ। गाली देने के बाद वह बर्फ पर लेटकर रोने लग। तभी एक टोकरी वाली बूढ़ी औरत पास आई और उसे गर्म रोटी देते हुए बोल, अगर दिल गर्म है तो कहीं भी ठंड नहीं लगत। बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जब वह जवान थी तो वह भी इतनी दुखी था कि रोज भगवान को कोसती था। बाद में उसे एक भिक्षु मिला जिसने कहा कि तुम्हारे दिल का तापमान तुम्हारी किस्मत की बहार तय करता। जब वह कोसते कोसते थक गई, दिल में एक जगह खाली हुई तो उसकी जगह कृतज्ञता और ताकत बढ़ने लगी और धीरे धीरे दिन फिर सा अच्छे होने लग। जाते समय उस बूढ़ी औरत ने दूर पहाड़ों की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां एक चिंगफेंग मठ है, वहां की बूढ़ी नन तुम्हें बताएगी कि गर्माहट क्या होती है। मुरोंगटिए ने पहाड़ में जाने का फैसला किए। 20 से ज्यादा दिन चला, पैर छिल गए, भूख लगी थी, लेकिन थकान ने दिमाग को शांत कर दिया था। एक छोटे से पहाड़ी गांव से गुजरते हुए एक अंधी बूढ़ी औरत टटोलते हुए उसे गर्म चाय और शकरकंद देने लग। उसने चाय पकड़ी और उसकी आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि जब उसके पास पैसा था तो वह भिखारियों को गंदा समझता था। आज 100 गुना गरीब इंसान ना उसे सबसे शुद्ध दया दिखाई। उस पल उसके दिल की मोटी बर्फ की परत में एक दरार पड़ गई। छठे दिन घने कोहरे वाली घाटी में उसे घंटी की मधुर आवाज सुनाई दा। बांस के जंगल से गुजरते हुए उसे चट्टान पर चिंगफेंग मठ मिल। बूढ़ी नन बेर के पेड़ के नीचे बैठी थी और बोली, मैं तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही थी। मुरोंगटिए घुटनों के बल बैठ गया और पूछा, आखिर गर्माहट क्या होती है। बूढ़ी नन ने बेर की एक टहनी तोड़कर उसे सूंघने को दा। बेर का फूल बर्फ में क्यों खिल सकता है? क्योंकि उसके दिल में बसंत होता। वह बसंत आने का इंतजार नहीं करता, वह खुद ही बसंत था। अगर आपके दिल की आग बुझ गई तो वह बर्फीली झील हा। अगर वह आग जल उठी तो बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। घृणा और द्वेष सबसे ठंडी आग है। असली गर्माहट कृतज्ञता, करुणा, शांति और देने की इच्छा रखने वाला मन हा। बूढ़ी नन ने उसे 3 शब्द सिखाए, देखो, बदलो, दा। देखना मतलब जागरूकत। जब नफरत का विचार उठे आप उसके पीछे मत भागो, बस उसे देखो, वह बिखर जाएगी। बदलो मतलब विचार बदलन। जब नफरत का विचार बिखर जाए तुरंत एक गर्म विचार बोदो, जैसे कि शायद उस डाकू की भी कोई मजबूरी था। इस तरह आवृत्ति निम्न सा उच्च में बदल जाएगी। 2 मतलब दान। भले ही आप इतने गरीब हों कि खाना भी न खा सके, आप एक मुस्कान, एक अच्छी बात या एक दयालु नजर का दान कर सकते हैं। जितनी अधिक कमी हो उतना ही अधिक देना चाहिए, क्योंकि यह ब्रह्मांड को यह घोषणा करना है कि मैं समृद्ध था। मुरोंगटिए 7 दिनों तक मठ में रहा। पहले दिन नफरत के विचार डरावने था, लेकिन हर बार जब उसने खुद से कहा, मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, नफरत थोड़ी कम हो गई। अगले दिन उसने अपना मन बदलने की कोशिश की तो उसका सीना हल्का हो गए। 5वें दिन झाड़ू लगाते समय उसके दिल में अचानक एक अजीब सी गर्माहट उमड़ पड़। कोई वजह नहीं थी, बस वसंत जैसी गर्माहट। वह समझ गया कि बर्फ पिघलने लगी है। विदा लेते समय बूढ़ी नन ने कहा, मन को थामे रखो, बदलो और दे दा। मुरोंगटिए मुड़ा और पहाड़ से नीचे उतरा। जब उसने फिर पीछे मुड़कर देखा, चिंगफेंग आन गायब हो चुका था। सिर्फ बादलों में पुराना बेर का पेड़ बचा था। उसने शून्य की ओर 3 बार प्रणाम किया। कस्बे में वापस आकर मुरोंगटिए बदल गया था। जब लेनदार उसे डांटते थे वह गहरी सांस लेता, अपने गुस्से को देखता और फिर अपना मन बदलता। वे भी मुश्किल में हाँ। उसने न केवल उन्हें वापस नहीं डांटा, बल्कि चाय पिलाई और अच्छी बातें की और शारीरिक काम में मदद का। उसने उन लोगों को देना भी शुरू कर दिया जिनके पास पैसे नहीं थे लेकिन ताकत था। पड़ोसियों की छत ठीक करने में मदद की, बुजुर्गों की मदद की, भिखारियों को आधी रोटी दा। हर बार जब वह कुछ देता उसके दिल में गर्माहट उमड़ पड़ती और उसे लगता कि वह बहुत अमीर है। 1 साल बाद एक पुराने ग्राहक ना उससे खेती के औजार बनवाने आया और पहले ही पेशगी दे दा। उसने पूरी लगन से औजार बनाए जो तेज और टिकाऊ थे और दाम भी वाजिब थे। तो उसकी शोहरत फैल गई और उसका काम धीरे धीरे फिर से चलने लग। 3 साल बाद उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और फिर से अपनी लोहार की दुकान खोल ला। एक दिन वह अपनी बेटी को शहर से बाहर ले गया और उसी तालाब के पास से गुजरा। वसंत आ गया था और सारी बर्फ पिघल चुकी था। तालाब का पानी साफ और गर्म था। बेटी ने हाथ डालकर पानी उछाला और कहा, पिताजी, यह पानी गर्म है। मुरोंगटाई ने अपना हाथ पानी में डाला और आखिरकार पूरी तरह समझ गया कि जमी हुई झील के नीचे एक जीवित झरना था। तापमान और स्थान स्रोत का पता नहीं चल, जीवित झरना हमेशा से वही था। उसका दिल पहले गर्म हुआ था, तभी बर्फ पिघली था। बर्फ पिघली तभी पानी बहा, तभी जीवित झरना फूट पड़ा। कहानी खत्म हो गई, लेकिन जिस बात पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वह अभी शुरू हुई है। लिंग्यान सूत्र में एक कहावत है,
यदि पागल मन शांत हो जाए तो शांति ही बोधि। हाँ, इसका क्या मतलब है? तुम्हारा वह दिल जो रोज चिंतित, बेचैन और डरा हुआ रहता है, अगर वह अशांत मन शांत हो जाए तो उसी पल वही जागृति है, वही उच्च ऊर्जा की स्थिति। हाँ, हम आधुनिक लोग असल में मुरोंगटिए की शुरुआती स्थिति में ही जी रहे हैं। हमें लगता है कि कड़ी मेहनत करके और खूब पैसा कमाकर हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन यह तो बस भौतिक स्तर पर जोर जबरदस्ती करना है। अगर तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा कमी और डर से भरी है तो तुम कितना भी पैसा कमा लो, वह किसी न किसी तरह बह जाएगा, या तुम उस धन को संभाल नहीं पाओगे क्योंकि वह तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा से मेल नहीं खात। जैसा कि नवल की पोथी में हमेशा जोर दिया गया है, धन एक उपउत्पाद है, खुशी भी एक उपउत्पाद है। ये तुम्हारी आंतरिक स्थिति का बाहरी प्रतिबिंब है। तुम्हें तितलियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छे फूल लगाओ, तितलियां अपने आप आ जाएंगी। तो 21वीं सदी में रहने वाले एक आम इंसान के तौर पर हम इस प्राचीन ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? चिंता मत करो, मैं तुम्हें गहरे पहाड़ों या जंगलों में नहीं भेजूंगा। गायब हुए मठ को ढूंढन। मैंने तुम्हारे लिए 4 तुरंत इस्तेमाल होने वाले तरीके बताए हैं। पहला तरीका, अलार्म जागरूकता विद। यह शुरू करने का सबसे आसान तरीका है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम हर दिन क्या सोचते हो तो अपने फोन में अलार्म लगा ला। हर 2 घंटे में एक बार बजे। जैसे ही अलार्म बजे तुम तुरंत अपना काम रोक दो और खुद से एक सवाल पूछो, अभी इन कुछ मिनटों में मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? क्या मैं कल की मीटिंग की चिंता कर रहा था या कल की लड़ाई पर पछता रहा था? तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि तुम 90% समय अनजाने में नकारात्मक विचारों में रहते हैं। यह काम तुम्हारी मेटाकॉग्निशन को प्रशिक्षित करता है, तुम्हें अनजाने की नींद से जगाता है। दूसरा तरीका, विचार बदलने का अभ्यास, जिसे चैनल बदलना भी कहते हैं। जैसे तुम ट्रैफिक में फंस गए हो, पहली प्रतिक्रिया निश्चित रूप से चिड़चिड़ापन होगा। चिड़चिड़ापन, फिर से देर हो जाएगी। इस समय इसे पहचानो और तुरंत विचार बदल। तुम सोच सकते हो, बढ़िया है, इस समय का फायदा उठाकर यह पॉडकास्ट सुन लेता हूँ, या फिर मुझे थोड़ा अकेला समय मिल गया है, आराम कर सकता है। यह सिर्फ मन को बहलाना नहीं है, यह जानबूझकर चुनना है कि आपके दिमाग में क्या जा रहा है। आप शिकायत की कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का बदल रहे हैं, सीखने या आराम का उच्च फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में। तीसरा तरीक, छोटे छोटे दान। यह कहना बंद करो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है या समय नहीं है। आज बाहर जाओ, लिफ्ट में पड़ोसी का एक मुस्कान दो, डिलीवरी वाले लड़के का 2 रुपए का टिप दो और दिल से धन्यवाद का। ऑनलाइन कोई अच्छी चीज देख, लाइक करो, कमेंट करो, क्रिएटर को बढ़ावा दो। ये छोटी छोटी नेकियां ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रही हैं, जितना तुम दोगे उतना ही तुम्हें अमीर महसूस होगा। यह एहसास है आकर्षण के नियम का ईंधन है। चौथा तरीक, कृतज्ञता डायरी। यह फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का परमाणु हथियार है। हर रात सोने से पहले, जब यह दिमाग सबसे आसानी से सुझावों को स्वीकार करता है, आज हुई 3 अच्छी बातें सोचो। भले ही दोपहर का खाना बहुत स्वादिष्ट था या मौसम अच्छा था। कृतज्ञता का सार यह है कि तुम अपना ध्यान मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मेरे पास क्या है पर ले जाओ। जब तुम अपने पास मौजूद चीजों पर ध्यान देते हो तो तुम और अधिक चीजों को आकर्षित करते हो। मुझे पता है, यह सुनकर कोई न कोई जरूर कहेगा, अरे यार, यह तो बस ज्ञान की बातें लगती है। क्या यह सच में काम करता है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह ज्ञान की बातें नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से लिखना है। लेकिन कुछ गलतियां हैं जिनके बारे में मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, वरना तुम आसानी से बीच में ही हार मान लोग। पहली गलती, जल्दी परिणाम चाहन। बहुत से लोग आज एक अच्छा काम करते हैं और कल लॉटरी जीतना चाहते हैं। अगर नहीं जीते तो उन्हें लगता है कि यह सब बकवास है। दोस्त, आवृत्ति बदलने में समय लगता है। जैसे जिम जाने में, तुम एक बार जिम जाकर अगले दिन 6 पैक एब्स नहीं बना सकत। तुम्हारी कर्मों की आदत दशकों से बनी हुई है। तुम्हें नए सिस्टम को थोड़ा समय देना होगा। जल्दी मत कर, लेकिन रुको मत। दूसरी गलतफहमी, लेन देन की मानसिकत। यह सोचकर दान मत कर कि मैं अमीर बन जाऊंगा इसलिए दान कर रहा हा। ब्रह्मांड का एल्गोरिथम बहुत चालाक है, वह आपकी नीयत देखता है। अगर आप स्वार्थ से कुछ कर रहे हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अभी भी लालच और कमी की है। यह न केवल बेकार है बल्कि उल्टा असर भी करेगा। असली दान निस्वार्थ दान है। मैं यह काम करता हूँ सिर्फ इसलिए कि यह अपने आप में अच्छा है। मैं इसे करके भूल जाता हूँ, बदले में कुछ उम्मीद नहीं करत। विरोधाभास यही है, आप जितना कम बदले की उम्मीद करते हैं, बदला उतनी ही जल्दी मिलता है। तीसरी गलतफहमी, सिर्फ मन को साधना, काम न करन। यह कई आध्यात्मिक समूहों की भी समस्या है। घर में बैठकर ध्यान करना, यह सोचना कि सिर्फ ध्यान से आप एक आलीशान घर पालेंगे, गलत है। मन दिशा निर्देशक है और कर्म पहिए है।
आपने अपनी फ्रीक्वेंसी ठीक कर ली, अवसर देख लिए, फिर भी आपको काम करना ही होग। मुरोंग तिएभा एक एक हथौड़ा मार कर हा। कड़ी मेहनत से ही उसकी किस्मत पलटी, लेकिन अब उसकी मेहनत करने का अंदाज बदल गया था। पहले वो चिंता में डूबा रहता था, अब वो खुशी से मेहनत करता। जब आपकी फ्रीक्वेंसी सही होती है तो आपके काम का असर दोगुना हो जाता है। आखिर में मैं एक उदाहरण सा आज की सारी बातें समेटना चाहूंगा। कल्पना कीजिए कि आपकी जिंदगी एक रेडियो है और इस दुनिया में अनगिनत चैनल एक साथ ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। कम फ्रीक्वेंसी वाले चैनलों पर डर, गुस्सा, ईर्ष्या और कमी की बातें चलती हैं। ज्यादातर लोगों का नॉब इसी चैनल पर अटका हुआ है, जंग खा गया है, इसलिए उन्हें हर तरफ शोर ही शोर सुनाई देता है और उन्हें लगता है कि जिंदगी बस दुख ही है। वहीं ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले चैनलों पर प्यार, खुशी, रचनात्मकता और प्रचुरता की बातें चलती हैं। यह चैनल हमेशा से है और इसका सिग्नल हमेशा मजबूत रहता है। जागरूकता आपको यह एहसास कराती है कि हे भगवान, मैं कब से बस शोर ही सुन रहा हूँ। विचार बदलना मतलब आप अपना हाथ बढ़ाकर उस नॉब को पकड़ते हैं और जोर से उसे घुमाते हैं। दान और कृतज्ञता लुब्रिकेंट की तरह है जो इस जंग लगे नॉब का और आसानी से घुमाते हैं। वो नॉब हमेशा आपके अपने हाथों में है। कोई आपको मजबूर नहीं कर सकत उस दर्द भरे चैनल को सुनने के लिए, और नहीं कोई आपकी जगह खुशी के चैनल पर स्विच कर सकता। भगवान पासे नहीं फेंकत, उन्होंने बस रेडियो आपको दे दिए। 2500 साल पहले बुद्ध ने यह सब समझ लिया था, लेकिन वह आपकी जगह चल नहीं सकत। आज मैं आपको फ्रीक्वेंसी का यह रहस्य खोल कर बता रहा हूँ, उपदेश देने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि आप किसी देर रात जब जिंदगी मुश्किल लग उस मुरोंग तिए को याद कर सकें जो बर्फीली झील के किनारे रो रहा था। और उस बात को याद रख, बर्फीली झील के नीचे भी झरने हैं। किस्मत को कोसना बंद करो, किस्मत नहीं समझती, फ्रीक्वेंसी बदलो, फ्रीक्वेंसी ही आपकी किस्मत है। ठीक है, आज की बात यहीं तक। अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी छुआ है या आपको लगा है कि वह नॉब थोड़ा ढीला हुआ है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर उस दोस्त के साथ जिसे आपको लगता कि वह मुश्किल दौर से गुजर रहा। हम अगली बार मिलेंगे।